students, in this video lecture we will solve our miscellaneous exercise of chapter 5th, that is continuity and differentiability। और अभी तक आप लोगों की जो previous exercise थी 5.2 to 5.7, वहां पर हमें various kind of functions मिले थे, like trigonometric functions, inverse trigonometric functions, logarithmic functions, exponential function, implicit, explicit, parametric form of a function। तो इस तरह के functions को हम लोगों ने differentiate करना वहां सीखा हुआ है, और हमें अपनी इस एक्सरसाइज में कुछ इसी तरीके के मिले जुले फंक्शंस मिलेंगे और हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पर अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो करते हैं अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज 3x² माइनस 9x प्लस 5 रेज टू पावर 9। ठीक है, ये सिंपल फंक्शन है, इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेना बहुत इजी है। लेट्स सी, first of all what we have to do, differentiate the given function with respect to x। इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, उससे पहले अपने फंक्शन को लेट सपोज दैट दिस इज इक्वल टू y। हर क्वेश्चन में आपको अपने फंक्शंस को y के इक्वेट कर लीजिए, उसके बाद आप अपने फंक्शन को क्या करिए, डिफरेंशिएट करिए। तो करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो इधर क्या मिल जाएगा मुझे एलएचएस पे, dy ओवर dx। क्लियर। और इधर क्या मिलेगा, जो एक्सपोनेंट वाली क्वांटिटी होती है, एक्सपोनेंट में जो भी होता है वो क्या आता है, आगे शिफ्ट हो जाता है, और उसके एक्सपोनेंट में एक वैल्यू क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पर बचा आपके पास 8। ठीक है, एंड बिकॉज चेन रूल लगेगा, ये सिंपल एक्स नहीं है, क्या है इसके अंदर जो फंक्शन है वो क्वाड्रेटिक है, इसको आपको फिर से क्या करना होगा, डिफरेंशिएट करना होगा विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। तो करें इस फंक्शन को 3x² minus 9x plus 5। Now it will be 9 3x² minus 9x plus 5 raised to power 8। अब इस फंक्शन का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, देखो ये एक्सपोनेंट आगे आया, 3 2 6, x और a की पावर क्या हो गई, रिड्यूस हो गई यहाँ, दैट इज 1। माइनस 9x का डेरिवेटिव कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक है, और क्या इसमें से आप कुछ क्वांटिटी कॉमन आउट ले सकते हैं, ले लीजिए। यहाँ बचा 9, और अगर मैं यहाँ से कुछ कॉमन लू एलिमेंट तो कितना मैं ले सकती हूँ, यहाँ पर मैं ले सकती हूँ 3। तो अगर 3 कॉमन ले लिए तो कितना बचा मेरे पास, 2x माइनस 3। ठीक है, 2 3 जा 6x, 3 3 जा माइनस 9। नाउ दिस मच, इसको लिखिए यहाँ पर 3x² माइनस 9x प्लस 5 रेज टू पावर 8। ठीक है, ये वाली क्वांटिटी यहाँ लिख ली, इसको यहाँ लिखा, और उसमें से 3 क्या क्या कॉमन आउट भी ले लिया। 9 3 जा 27 इंटू 2x माइनस 3, और कुछ कॉमन आउट आ सकता है नहीं, तो आप क्या करिए, अब यहीं तक इसको छोड़ दीजिए। देखिए करना क्या है, आप जितना ज्यादा इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं उतना ही ज्यादा अच्छा है। आंसर आपका यहाँ तक भी क्या है, करेक्ट है, बट आपने क्या किया, कॉमन आउट लेके इस फंक्शन को और सिंपलेस्ट फॉर्म में दिखा दिया। ठीक है, तो ये हुआ इसका डिफरेंशिएशन। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट वन, दैट इज sin cube x plus cos raised to power 6x। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव टू डू, इक्वेट द गिवन फंक्शन इज इक्वल टू y। अपने फंक्शन को सबसे पहले आप y के इक्वल कर लीजिए। नाउ इट्स बिकम, हो गया y के इक्वल। अब क्या करेंगे, अब अपने फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो इधर कितना मिलेगा, dy अपॉन dx। नाउ इस साइड पे कितना हो जाएगा अपने पास, sin क्यूब x। sin क्यूब x का डेरिवेटिव sin x का बताया है ना, sin x का डेरिवेटिव होता है cos x। तो sin क्यूब x, तो एक्सपोनेंट क्या होगा, आगे आएगा, 3 हो जाएगा आगे, और ऊपर क्या होगी, एक पावर कम हो जाएगी, तो 3 sin स्क्वायर x हो गया ये। अब चेन रूल लगा के sin x का डेरिवेटिव फिर से लेंगे आप, तो d by dx of what, sin x। now plus sign as it is, cos raised to power 6x means 6 cos raised to power 5x। now डेरिवेटिव अब किसका लेंगे, इस फंक्शन का, cos x का। ठीक है, तो अब देखिए आपके पास कितना आया, ये हो गया 3 sin स्क्वायर x, एंड डेरिवेटिव ऑफ sin x इज व्हाट, cos x, एंड हियर 6 इंटू cos raised to power 5x, एंड डेरिवेटिव ऑफ cos x इज व्हाट, माइनस sin x। तो वो जो माइनस आपको दे रहा है उसको यहाँ लगा दीजिए, और यहाँ लिख दीजिए इनटू में sin x। ठीक है, अब देखिए क्या इसमें से कुछ क्वांटिटी कॉमन आउट हो सकती है, हाँ 3, एंड यहाँ 6 है,
तो 3 कॉमन ले लीजिए। साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स सब में है प्रेजेंट, तो मैं क्या कर लूं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ मेरे पास कितना बचेगा, यहाँ बचा एक साइन, कॉस तो बाहर आ चुका है, एंड -3, यहाँ 6 था, 3 बाहर ले चुके हैं तो 2, और कितना मिलेगा, कॉस भी बाहर आ गया, साइन बाहर आ गया, तो 2 टाइम्स ऑफ कॉस रेज टू पावर 4x। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई वो किसकी आई, आपके फंक्शन को डेलीट करने के बाद आपको ये रिजल्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 3 sin x इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस 3 कॉस रेज टू पावर 4x। आप चाहें तो स्मॉल ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये हुआ डेरिवेटिव इस फंक्शन का। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 3, 5x रेज टू पावर 3 cos 2x। क्या है ये देखिए, एक ऐसा फंक्शन है, फंक्शन रेज टू पावर क्या है, फंक्शन है। तो जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते थे, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन में लॉग लेके सॉल्व करते थे। तो सबसे पहले क्या करिए कि फंक्शन को आप y के इक्वेट करिए, दैट इज 5x रेज टू पावर 3 टाइम्स ऑफ cos 2x। ये तो फंक्शन हुआ। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे ही आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, log y, एंड हियर इज व्हाट, हियर लॉग लेते ही ये जो क्वांटिटी होती है एक्सपोनेंट में वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है। पता है ना आपको, जैसे मान लीजिए आपने लिखा यहाँ लॉग, क्या लिखा, 5x रेज टू पावर 3 टाइम्स ऑफ cos 2x। तो लॉग लेने के बाद ये क्या होगा, जो 3 cos 2x है वो तो आ गया आगे, एंड लॉग क्या रह गया आपके पास, log ऑफ 5x। ठीक है, ये हो गया फंक्शन। अब ये फंक्शन क्या हुआ, 2 पार्ट में डिवाइड करिए इसको। कैसे, देखिए ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये कैसा फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है। इसको फर्स्ट फंक्शन एंड इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करके क्या करेंगे, हम अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा, देखो इधर LHS पे log y है, log y का डेरिवेटिव कितना होता है, log y का डेरिवेटिव होगा 1/y। इसका कर रही हूं मैं, log y का 1/y, एंड y का फिर से करेंगे तो कितना मिलेगा, dy/dx। क्यों करते हैं दोबारा, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल होता है वो x नहीं होने की वजह से क्या करना होता है, मुझे इसको फिर से डिफरेंशिएट करना होता है। ठीक है, तो y को फिर से करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो dy/dx हो जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पर 3 जो है कांस्टेंट का काम कर रहा है। नाउ यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखिए, cos 2x एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ log 5x, और log 5x का डेरिवेटिव कितना होता है, देखो log x का डेरिवेटिव बताया हुआ है ना आपको, dy/dx ऑफ log x। जब आप निकालते हैं तो आपको मिलता है 1/x, जो x यहाँ पर है वही x मिलता है, एंड log 5x का कितना हो जाएगा, 1/5x, और 5x का फिर से करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 5 मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, नाउ अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज, log 5x एज इट इज रहेगा, और डेरिवेटिव किसका लेंगे अब, फर्स्ट फंक्शन का। और फर्स्ट फंक्शन क्या है आपके पास, cos 2x। cos 2x का डेरिवेटिव कितना होगा, -sin 2x, और फिर 2x का करेंगे तो 2 मिलेगा। तो मैं फाइनल लिखने जा रही हूँ -2 इंटू वॉट, sin 2x। नाउ क्लियर, ये हो गया आपके पास, एंड हियर इज होल ब्रैकेट। आप भी देखिए क्या होता है, ये यहाँ पर dy/dx, और ये 1/y जो था डिवाइड में, मैंने उसको कहाँ पर भेज दिया, यहाँ मल्टीप्लाई में, y चला गया, यहाँ पर कितना है, इंटू में 3 भी है, और क्या है यहाँ पर देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए कितना बचा आपके पास, cos 2x अपॉन व्हाट, x, एंड हियर इज प्लस माइनस माइनस 2 टाइम्स ऑफ sin 2x इंटू व्हाट, इंटू log 5x। क्लियर, तो ये हुआ आपके पास फाइनली रिजल्ट आ चुका है। अब dy/dx की जो वैल्यू है, अब लास्ट में क्या करते हैं हम लोग, जो y अपना जो फंक्शन होता है ना, y वाला जो एक्सप्रेशन होता है उसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करा दीजिए। क्या है y आपके पास, पहले इस 3 को लिखिए कांस्टेंट को, इंटू y कितना है, 5x रेज टू पावर व्हाट, 3 टाइम्स ऑफ cos 2x। ठीक है, ये तो हुआ y, ये कांस्टेंट, और नाउ जो आपके पास जो डेरिवेटिव आया है वो कितना आया है, cos 2x अपॉन 2 माइनस व्हाट, -2 टाइम्स ऑफ sin 2x इंटू log ऑफ 5x। नाउ क्लियर, ठीक है, तो ये हुआ आपका डेरिवेटिव 5x रेज टू पावर 3 टाइम्स ऑफ cos 2x का। नाउ लेट्स डू द
फोर्थ वन गिवन है साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स, ठीक है। और एक इंटरवल आपको गिवन है, क्या है वो आपके पास है 0 to 1, यानी x जो कहाँ लाई करना चाहिए, क्लोज्ड इंटरवल 0 to क्लोज्ड इंटरवल 1 पे। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो साइन के बगल में जो ये एंगल है, मतलब साइन इनवर्स फंक्शन को की डेफिनेशन जो है वो बनी रहे, उसके लिए ये इंटरवल मेंशन करते हैं। और इस चीज के बारे में मैंने आपका जो चैप्टर 2 है वहां पर डिटेल में बताया हुआ है, डोमेन और रेंज के ऊपर, ठीक है। तो वी डोंट गो हियर डिटेल, हम लोग सिर्फ अपने फंक्शन को क्या करते हैं, अभी डिफरेंशिएट करते हैं। क्या है, y इज इक्वल टू, सबसे पहले फंक्शन को y के इक्वेट करेंगे, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट x। क्लियर, आप लोगों ने सीखा हुआ है कि साइन इनवर्स x का जब डेरिवेटिव आप लेते हैं तो आपको कितना मिलता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये x कहाँ से आया, जो x साइन के बगल में है, साइन इनवर्स के बगल में जो x है उसी x का स्क्वायर करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, x रूट x है। तो जब आप x रूट x का जब स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो यहाँ x मिलेगा और इसको एक स्क्वायर मिलेगा, यानी x स्क्वायर इंटू x हो जाएगा फाइनली। तो ये कितना रिजल्ट देगा आपको, x क्यूब देगा। मींस x रूट x का स्क्वायर आपको क्या देता है, x क्यूब देता है, ठीक है। तो करते हैं इसे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो कितना मिलेगा आपको, इसको x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपके पास dy अपॉन dx। नाउ साइन इनवर्स x, इसको ऐसे रीड करिए, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या सीखा है आपने, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ व्हाट, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस x रूट x का स्क्वायर, ठीक है, x रूट x का स्क्वायर, इसका यूज हम लोग यहाँ करेंगे। इनटू चेन रूल लगा के अब आपको किसको डेरिवेट करना है, क्योंकि सिंपल x नहीं है, ये क्या है, यहाँ पर x रूट x है। सिंपल x होता है तो डेरिवेटिव यहाँ पर कितना आ जाता है, 1 आ जाता है x का डेरिवेटिव। यहाँ किसको आपको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, इसको x रूट x को, ठीक है। और x रूट x ना लिखकर मैं इसे क्या लिख दूं, कि देखो x रूट x का क्या मतलब हुआ, x रूट x का मतलब हुआ कि x का एक्सपोनेंट यहाँ कितना है, 1 है, और इस x का एक्सपोनेंट कितना है, हाफ है। तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो फाइनली कितना मिलेगा, x रेज टू पावर 3/2। तो कैन आई राइट इट हियर, x रेज टू पावर 3/2। ओके, नाउ अब क्या होगा, अब देखिए सिंप्लीफाई करिए अपने फंक्शन को, कितना मिलता है आपको, देखिए 1 माइनस एक्स रूट एक्स का स्क्वायर, सिखाया ना अभी, कितना हुआ, x क्यूब हो गया, इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस मच, तो x की पावर 3/2, यानी एक्सपोनेंट को आगे रखिए और उसकी पावर 3/2 में से एक वैल्यू रिड्यूस करा दीजिए, तो ये कितना हो गया, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ माइनस एक्स रेज टू पावर क्यूब इंटू 3/2। अब देखिए यहाँ कितना होगा, 3/2 में से आप 1 माइनस कराएंगे तो कितना मिलेगा आपको, हाफ मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, dy अपॉन dx ऑफ, देखिए 3/2 को कांस्टेंट को आगे रखिए, इंटू देखिए इस चीज को आप ऐसे भी लिख सकते थे, और भी 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स क्यूब 3/2 आगे रख कर, और देखिए क्या हो सकता था, ये x की पावर कितनी है, x की पावर हाफ है, इट मीन्स दैट कि x को मैं रूट में लिख सकती हूँ, ठीक है। और एक चीज देखिए, अब यहाँ पर देखिए मैं क्या कर रही हूँ, 3/2 एज इट इज, ये क्वांटिटी भी रूट में है, ये क्वांटिटी भी रूट में है, तो क्या मैं पूरे के ऊपर रूट ले लूं, x अपॉन व्हाट, कितना होगा, 1 माइनस एक्स क्यूब। तो ये हो गया सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जितना ज्यादा आप अपने क्वेश्चन को सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं उतना ही ज्यादा अच्छा है, ठीक है। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 5। गिवन है, ये फंक्शन था आपके पास cos इनवर्स x/2 ओवर रूट ऑफ दिस मच, ठीक है। आपने क्या किया, अपने फंक्शन को पहले y के इक्वल रखा, और आपको साथ साथ एक इंटरवल भी मेंशन, और इंटरवल क्यों है, -2 to 2 ओपन इंटरवल, क्यों, क्योंकि इसकी डेफिनेशन क्या है, डिफाइन रहे, ठीक है। तो करते हैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और एक चीज और आप देख रहे हैं, ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन u अपॉन v टाइप का है, और जब भी फंक्शन u अपॉन v फॉर्म का होता है तो हम लोग क्वोशिएंट रूल लगा के डिफरेंशिएट करते हैं फंक्शन को। तो करते हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू
देखिए इधर LHS पे हो गया ये dy/dx, और इधर कितना होगा u/v। क्या फॉर्मूला था क्वोशिएंट रूल का, v का स्क्वायर, यानी इस क्वांटिटी का आपको क्या करना है, स्क्वायर लेना है। और आप देख सकते हैं क्लियरली कि यहाँ जो है v क्या है, रूट में है, और रूट वाली क्वांटिटी का स्क्वायर लेंगे तो रूट हट जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो गया 2x + 7। ना यहाँ पर क्या करते थे, फॉर्मूला क्या होता था u/v का, क्वोशिएंट रूल का, लिखिए देखिए फॉर्मूला होता था v² v इंटू u डैश माइनस u एंड v डैश, ये फॉर्मूला होता था। इसी फॉर्मूले का यूज करके मैं यहाँ पर डिफरेंशिएट कर रही हूँ। देखिए v का स्क्वायर हो गया, अब नाउ v को एज इट इज लिखिए, मीन्स रूट 2x + 7 एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ व्हाट, u को, तो u को डिफरेंशिएट करेंगे d/dx ऑफ cos इनवर्स x/2। नाउ एज पर रूल माइनस का साइन, अब u एज इट इज, तो cos इनवर्स x/2 को एज इट इज रखना है, एंड डेरिवेटिव किसका लेना है, v का। v कितना है अपने पास, रूट ऑफ 2x + 7। नाउ क्लियर। तो यहाँ देखिए क्या हो गया, dy/dx इज इक्वल टू रूट ऑफ 2x + 7 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x/2 कितना होता है, -1/√1 - x का स्क्वायर, और अपना x कितना है, x/2 है, तो x/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, x²/4, ठीक है, इनटू चेन रूल लगेगा। अभी भी देखो ये क्वांटिटी सिंपल x नहीं है, तो x/2 का आपको डिफरेंशिएट लेना होगा, और x/2 का डेरिवेटिव कितना होगा, यहाँ देखिए x/2 था ना अपना एंगल, तो आपको इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा। तो इस x/2 का डेरिवेटिव कितना लिख दिया मैंने, 1/2 माइनस व्हाट, माइनस cos इनवर्स x/2 इंटू d/dx ऑफ दिस मच। तो रूट के अंदर जो क्वांटिटी होती है इसको कैसे रीड करिए, रूट x, और रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, ठीक है, 1/2 रूट x, तो x कितना है अपने पास अभी फिलहाल 2x + 7 है, ठीक है। बिकॉज ये सिंपल x नहीं है, क्यों, देखो मैंने बताया हुआ ना, dy/dx ऑफ रूट x लेते हैं तो कितना मिलता है 1/2, और रूट के अंदर x, जो x यहाँ होता है वही x यहाँ हो जाता है, तो अपने पास x का काम कौन कर रहा था, 2x + 7, तो उस x को मैंने यहाँ लिख दिया 2x + 7। अब चेन रूल लगाइए, क्योंकि ये सिंपल x नहीं है, 2x है, तो 2x का डेरिवेटिव फिर से 2 हो जाएगा, और वो इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट भी हो गया। नाउ आगे देखिए क्या हो सकता है, और इसके होल के अपॉन में कितना था, 2x + 7 था, ठीक है। थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, dy/dx की जो वैल्यू आई वो कितनी आ गई, देखिए यहाँ माइनस का साइन आगे ले आइए, और यहाँ लिखिए 2x + 7 इंटू, यहाँ देखो बच्चों यहाँ क्या होगा, यहाँ 1/, देखो ये माइनस का साइन मैंने आगे मल्टीप्लाई में डाल दिया, और देखो यहाँ एलसीएम लो, 4 - x², तो कितना हो जाएगा, √4 - x², एंड अपॉन में कितना आएगा, 4 आएगा, वो भी रूट में, तो रूट का 4 ऊपर चला जाएगा, यानी मैं यहाँ लिख दूं √4 इंटू व्हाट, इंटू हाफ, क्लियर, माइनस व्हाट, माइनस cos इनवर्स x/2 के मल्टीप्लाई में कौन है, 1/√2x + 7 है, और इस पूरी क्वांटिटी के डिवाइड में क्या है, 2x + 7, ठीक है, 2x + 7 आ गया इसमें। अब क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कराइए, और देखिए क्या कुछ कैंसिल आउट होगा। यहाँ देखो, यहाँ रूट के अंदर क्या है, 4 है, और √4 क्या देता है आपको, 2 देता है, तो वो 2 इस √4 से कैंसिल आउट हो गया। तो अब आपके पास जो वैल्यू बची हैं वो क्या क्या है, देखिए इधर dy/dx इज इक्वल टू कितना है, -√2x + 7 के डिवाइड में कितना है, √4 - x², ठीक है, और यहाँ पर कितना है, माइनस cos इनवर्स x/2 के अपॉन में कितना है, √2x + 7। नाउ क्लियर, इसके मल्टीप्लाई के साथ, एंड पूरे के जो डिवाइड में क्वांटिटी थी, देखो कि क्या है एक्चुअल में, इसके अपॉन में भी क्या है, 1 है। आपको सिखाया हुआ है ना क्या चीज, जैसे मान लीजिए आपको ये बात पता है कि 3/2 एंड होल अपॉन में 5 है, तो इसको आप कैसे लिखते थे, इसको आप ऐसे करते थे ना, 3/2 इंटू 1/5, 5/1 था तो 1/5 मल्टीप्लाई में चला गया। इसी चीज को मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पर
पलट के इसके साथ मल्टीप्लाई करा दे रही हूँ, तो ये हो जाएगा आपके पास इंटू 1 में 2x प्लस 7 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है, इस क्वांटिटी को इसके साथ और इसको इसके साथ सिंपली मल्टीप्लाई कराइए। और भी कुछ कर सकते हैं, देखो यहाँ से नेगेटिव का साइन भी दोनों में से क्या करेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा फाइनली अपने पास, dy अपॉन dx की जो वैल्यू है, नेगेटिव का साइन कॉमन लेते ही देखो मल्टीप्लाई कराओ इसको, अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 7 होल के अपॉन में 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में व्हाट 1 अपॉन 2x प्लस 7। ठीक है, ये जो 2x प्लस 7 मैंने मल्टीप्लाई में भेजा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, रूट 2x प्लस 7 इंटू रूट 2x प्लस 7। दोनों का मतलब तो एक ही है। कैसे एक है, देखिए आप जानते हैं ना ये चीज कि रूट 4 को मैं क्या लिख सकती हूँ 2, और इसी 2 को मैं लिख सकती हूँ ना रूट 2 इंटू रूट 2। एट लास्ट रिजल्ट तो 2 ही मिलेगा ना। ठीक है, तो वही चीज मैंने यहाँ किया है, इस क्वांटिटी को 2 बार रूट के अंदर लिख लिया, फिर इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो स्क्वायर मिलेगा और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ले दे के आपके पास वही क्वांटिटी बच जाएगी। फिर से इसको ऐसा लिखने का पर्पस जानते हैं क्या है, ऐसा लिखने से ये क्वांटिटी इससे क्या होगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आप चाहते तो ऐसे भी सिंपली इसको सिंपल छोड़ सकते थे, बट मैंने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई करा के थोड़ा और सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दिया, और कुछ नहीं। अब देखो इसके साथ ये होगा, इसका एक्सपोनेंट कितना है 1 है, बेस दोनों का सेम है, और इसका एक्सपोनेंट कितना है हाफ है, ये हाफ और ये 1 क्या होगा, पावर ऐड हो जाती है। जब बेस क्या होता है, सेम होता है, ये बेस और ये बेस दोनों सेम है, इसका एक्सपोनेंट हाफ है, इसका एक्सपोनेंट 1 है, तो दोनों का एक्सपोनेंट ऐड होगा तो कितना होगा 2x प्लस 7 रेज टू पावर व्हाट 3/2। ठीक है, अब आपका आंसर लगभग अब इसमें कुछ लगता नहीं है कि सिंप्लीफाई करने के लिए बचा है। अच्छा एक चीज और, आपने यहाँ नेगेटिव का साइन कॉमन ले लिया, तो यहाँ कितना साइन आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, तो ये हो गया नेगेटिव ऑफ व्हाट 1 अपॉन में अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू रूट ऑफ व्हाट, रूट ऑफ कितना है आपके पास 2x प्लस 7 प्लस का साइन कॉस इनवर्स x/2 एंड होल के अपॉन में कितना है 2x प्लस 7 रेज टू पावर 3/2। नाउ क्लियर। ठीक है, तो ये हुआ डेरिवेटिव आपके इस फंक्शन का। तो इसमें कुछ नहीं था, इसमें थोड़ा कैलकुलेशन था, कैलकुलेशन वर्क ज्यादा था। ठीक है, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 6। गिवन है y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स दिस मच, यानी कि ये क्या काम कर रहा है, कॉट इनवर्स का एंगल का काम कर रहा है, दैट इज x, इसको x कंसीडर करके चलना है। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्ट अगर कॉट इनवर्स x का आप क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये इस x को सॉल्व करना बहुत बड़ा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये बहुत ही ज्यादा है इस x को सॉल्व करना। तो हम लोग क्या करें कि इस जो ये क्वांटिटी है जो अंदर वाली है, इसको कोई और फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर ले। देखो ये 2-3 तरीके से हो सकता है, या तो इसको हाफ एंगल की टर्म्स में आप लिख लो, इस वन को लिख लो cos स्क्वायर x/2 प्लस साइन स्क्वायर x/2, एंड यहाँ पर आप लिख लेंगे क्या 2 इंटू साइन x/2 इंटू कॉस x/2, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा होल स्क्वायर का, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा, यहाँ भी बनेगा। ठीक है, तो एक तो वो प्रोसेस है, और एक दूसरा क्या प्रोसेस है कि आप ये जो अंदर वाली क्वांटिटी है उसको क्या करो, रेशनलाइज करा लो, और रेशनलाइज करा के जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट मे भी क्या हो जाए, आपका फंक्शन जो है वो और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, और तब उसको क्या करना हो, डिफरेंशिएट करना क्या हो जाएगा, वहां पर इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं ये फंक्शन जो है y, लेट्स सपोज दैट मैं पहले इस वाली क्वांटिटी को क्या बोल दूं, इस वाली क्वांटिटी को मैंने a बोल दिया, लेट्स सपोज दैट दिस इज a, एंड a की वैल्यू कितनी है, दिस इज व्हाट, दिस इज y इज इक्वल टू कॉट इनवर्स a। ठीक है, और इस a को मैं क्या करने जा रही हूँ, अब अलग से सेपरेटली यहाँ पर सॉल्व करने जा रही हूँ। तो देखिए ये क्या है मेरे पास, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, ठीक है, प्लस में क्या है अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स, एंड हियर इज व्हाट, अपॉन में कितना है अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। क्या करने जा रहे हैं हम लोग, इस फंक्शन को रेशनलाइज करने जा रहे हैं। तो यहां पर लिखिए बाय रेशनलाइजेशन
बाय रैशनलाइजेशन। ठीक है, रैशनलाइजेशन करने पर आपको क्या मिलता है, देखिए रैशनलाइजेशन करेंगे तो क्या होगा, जो डिनोमिनेटर में होता है उसका सिर्फ साइन बदल जाता है, बाकी ये एज इट इज आ जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन एक्स एज इट इज। ये जो साइन था बीच में किसका था, नेगेटिव का था, अब ये हो जाएगा प्लस का साइन और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। नाउ होल के अपॉन में कितना आ जाएगा, यही वाली क्वांटिटी। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स प्लस में अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन एक्स। नाउ क्लियर। अब क्या करना है, अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई कराते जाइए। जब आप इसको सिंपल इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा, देखो दिस मच इज व्हाट, दिस इज ए, इसको थोड़ी देर ए रीड करते हैं और इसको बी, एंड हियर इज अगेन ए एंड बी। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, a प्लस बी एंड a प्लस बी दो बार है, तो a प्लस बी और a प्लस बी का क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो जब इसका होल स्क्वायर लगेगा तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही मैं करने जा रही हूँ, 1 प्लस साइन एक्स को मैंने a कहा है तो a का स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन एक्स को b बोला हुआ है तो 1 माइनस साइन एक्स का यानी साइन एक्स का स्क्वायर। ठीक है, एक a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड प्लस व्हाट 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी, और a कितना है वो भी रूट में है और b भी रूट में है, तो क्या मैं उन दोनों को मल्टीप्लाई करा लूं एक साथ ही, 1 प्लस साइन एक्स ये हो गया a इंटू दूसरा जो पार्ट है वो है 1 माइनस साइन एक्स यानी a इंटू बी आपके पास आ गया। ठीक है, नीचे देखो, नीचे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, नीचे जो चीज है वो है a माइनस बी एंड a प्लस बी। मैं इसको रीड कर रही हूँ, इस वाले साइन को और इस वाले साइन को, दिस इज व्हाट a माइनस बी एंड हियर इज व्हाट a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी का क्या होगा, आइडेंटिटी क्या होती है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप a वाली टर्म का स्क्वायर करिए यानी 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर माइनस व्हाट b का स्क्वायर, b कितना है अपने पास 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, इसका भी स्क्वायर हो गया। अब देखो क्या कुछ कैंसिल आउट होगा, ये देखो रूट से जो ये स्क्वायर है वो हट गया सब जगह से। ठीक है, यहाँ नहीं है, यहाँ देखो इस रूट से ये स्क्वायर, इस रूट से ये, तो अब आपके पास एट लास्ट कितना बचा है, उसको लिखिए थोड़ा सिंपलेस्ट करके, 1 प्लस साइन एक्स का स्क्वायर, तो ये कैंसिल आउट होके 1 प्लस साइन एक्स बचा। यहाँ से कितना बचा, 1 माइनस साइन एक्स बचा आपके पास, यहाँ 2 टाइम्स ऑफ, देखो a प्लस बी और a माइनस बी फिर से लगाओ यहाँ पर अब। ठीक है, दिस इज व्हाट, इसको मैंने अब क्या कह दिया, स्मॉल a प्लस बी एंड दिस इज स्मॉल a माइनस बी। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी वो क्या हुआ, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, कॉस स्क्वायर एक्स होता है। ठीक है, अगले स्टेप में कर लेंगे, ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स एंड हियर इज माइनस 1 एंड माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। ठीक है, अब देखिए क्या कुछ कैंसिल होगा, इस 1 से ये वाला 1, साइन एक्स से ये वाला साइन एक्स, तो a आपके पास कितना आया, a की जो वैल्यू आई 1 एंड 1 2 एंड हियर इज व्हाट प्लस 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड होल के अपॉन में कितना है, साइन एक्स एंड साइन एक्स 2 टाइम्स ऑफ साइन एक्स। अब देखो इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें से आप 2 अगर कॉमन ले लो तो आपके पास बचेगा यहाँ पर 1, यहाँ बचा 1 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ना होल के डिवाइड में कितना है 2 साइन एक्स, देखो क्या कुछ कैंसिल होगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया। नाउ अब जो a की वैल्यू आई 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बचा और नीचे कितना बचा आपके पास साइन एक्स बचा। अब देखो यहाँ पर आपके पास फॉर्मूला आ गया, गोल्डन फॉर्मूला बताया हुआ है ना, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला। ठीक है, और देखो अच्छा एक चीज और देखो, आप यहाँ ये रूट में था, ठीक है ये क्वांटिटी यहाँ पर क्या थी, रूट में थी 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स था रूट के अंदर, तो रूट से जब स्क्वायर बाहर निकालोगे तो क्या बचेगा, कॉस एक्स बचेगा। ठीक है, तो 1 प्लस, देख लेना भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक था, अब ठीक हो गया। 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का क्या फॉर्मूला होता है,
देखो मुझे कैसे याद आया, क्योंकि मैंने यहाँ क्या देख लिया, स्क्वायर एक्स, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का नहीं था फॉर्मूला, मेरे पास तो था 1 प्लस कॉस 2x का, 1 प्लस कॉस 4x का, 1 प्लस कॉस x का। ठीक है, तो यहाँ पर हाफ एंगल वाला फॉर्मूला लगेगा, 1 प्लस कॉस x वो कितना होता है, वो होता है आपके पास 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। यहाँ जो एंगल होता है उसका जस्ट यहाँ क्या होता है, हाफ हो जाता है। एंड नीचे साइन x का भी हाफ एंगल वाला फॉर्मूला 2 साइन x बाई 2 इंटू कॉस x बाई 2। अब देखो क्या क्वांटिटी कैंसिल होगी, इसमें से 2 से 2 कैंसिल हो गया, कॉस स्क्वायर से एक कॉस गया, बचा कितना आपके पास cos x by 2 and divided by sin x by 2 and this is nothing but cot x by 2। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, cot x by 2। नाउ अब आपके पास क्या है, फ्रॉम 1 आपने क्या बोला है, y इज इक्वल टू cot इनवर्स a। ठीक है, अब ये cot इनवर्स a क्या बन गया, cot इनवर्स a की वैल्यू कितनी आई है, cot x by 2। ठीक है, और क्या मैं इस चीज को डायरेक्ट लिख लूं, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। क्यों लिख रहे हैं मैं डायरेक्ट, इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि देखो यहाँ एंगल कितना है, x बाई 2, और इसको जब आप x बाई 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, इधर से 0 लेस देन x बाई 2, और यहाँ हो जाएगा आपके पास, क्योंकि हाफ एंगल कर रहे हो ना आप इसका, तो हाफ से जब डिवाइड लगाओगे तो इधर हो जाएगा पाई बाई 4। तो अभी भी ये क्या है, कॉट क्या है, रेंज के अंदर है, 0 टू पाई बाई 4 के बीच में है अपना एंगल, तो आई कैन राइट इट डायरेक्टली। मैं इसको कॉट इनवर्स कॉट x बाई 2 को क्या लिख सकती हूँ, y इज इक्वल टू एक्स बाई 2। इससे ये बैलेंस हो गया, कॉट इनवर्स से ये वाला कॉट क्या हुआ, अभी बैलेंसिंग पोजिशन में। तो अब आप y कितना आया आपके पास, x बाई 2। अब आपका सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया है फंक्शन का, तो अब अपने फंक्शन को क्या कराइए, डिफ्रेंशिएट कराइए। डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना देगा ये, dy अपॉन dx, x बाई 2 का डेरिवेटिव कितना होगा, 1 बाई 2। ठीक है, तो इतना छोटा सा इसका आंसर आया। ठीक है, तो घबराना नहीं है, क्वेश्चन का बड़ा सा ऐसा रूप देखकर करना क्या होता है, सिंपल करना होता है, कुछ लॉजिक होता है, कुछ ट्रिक होता है, जिसके हेल्प से हम क्या करते हैं, अपने क्वेश्चन को और सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आते हैं, तब उसका फर्दर क्या करते हैं, डेरिवेटिव लेते हैं। ठीक है, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 7, log x रेज टू पावर log x। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फंक्शन को हम लोग y के इक्वल रखेंगे। ठीक है, और आप ये क्लियरली देख रहे हैं कि क्या है, ये फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, तो क्या करते हैं हम लोग ऐसे केस में, अपने फंक्शन का क्या करते हैं, log लेते हैं। तो ठीक है, टेकिंग log बोथ साइड। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, इधर LHS पे log y, और इधर आपको पता है कि log लेते ही क्या होता है, log लेने के बाद जो एक्सपोनेंट होगा वो आगे आ जाएगा, log x आगे आ गया, इनटू log ऑफ log x, तो कितना हो गया, log ऑफ log x। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है ना, एक्सपोनेंट आगे लिखते हैं, log लेकर ये वाली क्वांटिटी जो बेस में होती है उसको लिख देते हैं। ठीक है, नाउ दिस वन इज योर फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज योर सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। ठीक है, नाउ what we have to do, differentiating with respect to x। तो ये कितना हो जाएगा, इधर LHS पे log y का डेरिवेटिव 1 अपॉन y, और y का फिर से करेंगे तो dy अपॉन dx, एंड हियर इज व्हाट, देखिए फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, log x को मैंने एज इट इज रखा, इस क्वांटिटी को डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं, तो log समथिंग, log इंटू log x है, तो log समथिंग क्या देगा, 1 अपॉन समथिंग, विच मीन्स 1 अपॉन log x मिल गया। इस log x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1 अपॉन x। नाउ प्लस क्या करेंगे आप, सेकंड फंक्शन एज इट इज रखेंगे, log ऑफ log x को आपने एज इट इज रखा, और डेरिवेटिव किसका लिया, इस log x का, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन x, तो मैं इस x को यहाँ लिख लूँ नीचे 1 अपॉन x करके। ठीक है, अब देखिए क्या कराएंगे आप, dy अपॉन dx लिखकर इस y को उधर मल्टीप्लाई कराएंगे, y हो गया यहाँ, देखिए log x से log x भी कैंसिल हो गया, तो कितना बचा आपके पास, 1 अपॉन x प्लस व्हाट, log ऑफ log x एंड होल अपॉन में कितना है, x है। ठीक है, तो ये वैल्यू आई आपके डेरिवेटिव की। तो अभी भी आपका काम बचा हुआ है क्या, dy अपॉन dx में y जो एक्सप्रेशन था क्या था अपने पास, log x रेज टू पावर log x, उसको डालना बचा था, उसको डाला आपने, y की वैल्यू डाली यहाँ,
अब कितना है आपके पास 1/x प्लस log ऑफ log x एंड होल अपॉन में कितना है x है। ठीक है, ये आ गया आपके पास डिफरेंशिएशन ऑफ द गिवन फंक्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, मैंने ऑलरेडी इस फंक्शन को y के इक्वेट करके रखा हुआ है। आपको क्या करना है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। तो हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं अपने गिवन फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ क्या है, सिंपल फंक्शन है, देखो cos x है, ये किसका काम कर रहा है, cos x का। तो cos x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, माइनस sin x। ठीक है, करते हैं इसको। देखिए y को डिफरेंशिएट कराएंगे तो कितना होगा, dy अपॉन dx। नाउ cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। x कितना है आपके पास, a cos x प्लस b sin x। ठीक है, ये x आपका थोड़ा बड़ा है। अब इसको डिफरेंशिएट कराइए, जो अंदर x आपके पास है और x आपका है कितना, a cos x प्लस b sin x। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं। माइनस साइन इंटू वट, a cos x प्लस b sin x इंटू इसका डेरिवेटिव कितना होगा, a cos x। a तो कांस्टेंट है, cos x का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस sin x होता है। तो मैं इसे लिख लूं माइनस a sin x प्लस b टाइम्स ऑफ sin x का डेरिवेटिव cos x। ठीक है, आंसर आपका आ चुका है। आप चाहें तो देखो यहाँ नेगेटिव दिख रहा है और यहाँ नेगेटिव दिख रहा है, तो अगर मैं इसमें से नेगेटिव का साइन कॉमन ले लूं तो कितना हो जाएगा मेरे पास, ये क्वांटिटी ऐसे हो जाएगी। देखो ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव, आगे आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का साइन दे देगा। तो मैं क्या लिख लूं इसको, ऐसे ही डायरेक्ट साइन a cos x प्लस b टाइम्स ऑफ साइन x। यहाँ से नेगेटिव का साइन कॉमन लिए हैं आप, तो बचेगा कितना, यहाँ नेगेटिव अगर निकल गया तो यहाँ होगा a sin x माइनस b cos x होगा ना। तो ये नेगेटिव तो मैं ले चुकी हूँ बाहर, तो बचेगा कितना, a sin x माइनस b cos x। ठीक है, और चाहे तो रीअरेंज करके इस क्वांटिटी को आगे लिख के और इसको आप पीछे लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये साइन का ये क्या है, साइन का ये एंगल है। ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज द एंगल ऑफ साइन। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा और रीअरेंज करके लिख देती हूँ, a sin x माइनस b cos x इंटू में व्हाट, इंटू में साइन ऑफ a cos x प्लस b sin x। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई वो किसकी आई आपके पास, dy ओवर dx। फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया है। नाउ लेट्स डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बिफोर दैट स्टूडेंट्स पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, फंक्शन रेज टू पावर फंक्शन है, sin x माइनस cos x रेज टू पावर sin x माइनस cos x। और जब ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, लॉग लेके अपने फंक्शन को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, अपने फंक्शन का लॉग लीजिए, तो ये हो गया log y इज इक्वल टू व्हाट, लॉग लेंगे तो एक्सपोनेंट आ जाएगा आगे, sin x माइनस cos x आगे आ गया, और लॉग किसके साथ लग गया, लॉग इसके जो बेस में चीज है, बेस में क्या है अपने पास, log sin x माइनस cos x। नाउ क्लियर, एंड दिस वन इज द फर्स्ट फंक्शन एंड दिस वन इज द सेकंड फंक्शन। कंसीडर करके आपको क्या करना है, अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा log y, log y आपको देगा 1/y dy अपॉन dx एंड हियर इज व्हाट, फर्स्ट एज इट इज, यानी आपको क्या रखना है, sin x माइनस cos x को एज इट इज रखना है, एंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो log समथिंग क्या देगा, 1/समथिंग, यानी 1/sin x माइनस cos x आपको दे देगा। ठीक है, log का भी हुआ है, log x का 1/x, अब इस x का करना बाकी है। ठीक है, क्योंकि ये सिंपल x नहीं है, सिंपल x होता तो 1 मिल जाता है, यहाँ क्या है sin x माइनस cos x, तो डेरिवेटिव ऑफ चेन रूल लगा के मैंने करना है sin x माइनस cos x को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पार्ट सॉल्व। नाउ एज पर रूल बीच में प्लस का साइन, सेकंड फंक्शन एज इट इज, यानी किसको लिखना है मुझे, log ऑफ व्हाट, sin x माइनस cos x एज इट इज, एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस मच, यानी फर्स्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, इनटू में मैंने लिख दिया dy dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन कितना है अपने पास, sin x माइनस cos x। ठीक है, ये देखो मल्टीप्लाई में ही चल रहा है अभी।
तो आगे देखिए क्या हो जाएगा आपके पास, dy अपॉन dx, यहाँ कितना है 1/y। ठीक है, देखो इस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स से ये वाला कैंसिल हो गया। इसका डिफरेंशिएशन कितना मिलेगा आपको, यहाँ पर मिल जाएगा साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स हो जाएगा, एंड माइनस कॉस एक्स का कितना होगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और वो वाला माइनस क्या हो जाएगा, आगे आके प्लस बन जाएगा, तो प्लस साइन एक्स हो गया। ठीक है, ये पार्ट हो गया सॉल्व। नाउ यहाँ देखिए लॉग समथिंग, वो तो एज इट इज है, तो लॉग को ऐसे ही रखिए आप, लॉग साइन एक्स माइनस कॉस एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस मच, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, और फिर माइनस कॉस एक्स का कितना हो जाएगा, फिर से हो जाएगा आपके पास माइनस साइन एक्स, तो वो हो जाएगा प्लस साइन एक्स। नाउ क्लियर, ठीक है, ये हुआ इसका डेरिवेटिव। अब देखिए करना क्या है, इसमें से कुछ कॉमन आउट ले लीजिए। देखिए ये चीज और ये चीज सेम है, तो इसको आप ऐसे लिख लीजिए 1/y dy अपॉन dx, क्या कॉमन ले लू मैं, cos x प्लस साइन एक्स, अगर मैं कॉमन ले लू यहाँ से तो यहाँ कितना बचा आपके पास 1 प्लस वट, लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये क्वांटिटी आपके पास बच गई। ठीक है, नाउ अब क्या कराएंगे आप लोग, अब अपने y को यहाँ भेज दीजिए। ठीक है, ये y कितना था आपके पास, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, y वहां जाएगा। ओके, तो y का जो एक्सप्रेशन है उसको लिख देते हैं यहाँ, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स रेज टू पावर कितना, अगेन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब इन सब वैल्यूज को लिख दीजिए यहाँ, दैट इज कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, ओके, इनटू में क्या है, इनटू में आपके पास है 1 प्लस लॉग ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। ठीक है, बहुत इजी था ये क्वेश्चन। ओके, now let's do the next question students. Before that pause the video and note down. Let's do the question number 10. Given a y is equal to, ये आपके पास एक्सप्रेशन था, मैंने अपने फंक्शन को क्या कर लिया, y के इक्वल कर लिया। ठीक है, now you have to differentiate the given function। तो क्या करें, इसके लिए आप क्या करिए, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने फंक्शन को y is equal to p प्लस q प्लस r प्लस s कर लीजिए। ठीक है, हम लोग 1 बाई 1 सबका डिफरेंशिएट करेंगे और लास्ट पे करेंगे सबकी वैल्यूज को यहाँ डाल देंगे। तो अगर मैं इस फंक्शन को क्या कर दूं, डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा, ये dy अपॉन dx मिल जाएगा, और dy अपॉन dx क्या 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 देगा मुझे, dp ओवर dx प्लस व्हाट, dq अपॉन dx प्लस dr अपॉन dx प्लस व्हाट, ds अपॉन dx। ठीक है, नाउ कंसीडर दिस वन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, इसको मैंने इक्वेशन 1 कंसीडर कर लिया। अब मैं क्या करूंगी, इन सब वैल्यूज को निकाल के 1 बाय 1 सबको ऐड करा दूंगी, तो मेरे पास एट लास्ट क्या आ जाएगा, dy ओवर dx आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे करें इसको करने के लिए पहले p फंक्शन देखिए, p कितना है आपके पास, x रेज टू पावर x है। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड, अपने फंक्शन को दोनों तरफ लॉग लीजिए, तो ये हो गया आपके पास लॉग p इज इक्वल टू लॉग लेते ही हो जाएगा x लॉग x। ओके, अब क्या कराएंगे, अब इसको डिफरेंशिएट कराएंगे हम लोग, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो लॉग p का डेरिवेटिव कितना होता है 1 अपॉन p, और p का फिर से कितना होगा dp अपॉन dx, x के रिस्पेक्ट में dp अपॉन dx। अब यहाँ इसको फर्स्ट और इसको सेकंड कंसीडर करके हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो फर्स्ट वन इज एज इट इज, एंड log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x प्लस log x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1। ठीक है, x से x कैंसिल हो गया, तो dp अपॉन dx की वैल्यू कितनी है आपके पास, इस p को ऊपर भेज दीजिए। ठीक है, इस p को ऊपर भेजा, आपके पास यहाँ है 1 प्लस log x। ठीक है, अब इस p को क्या है, p को आपने क्या था आपके पास, p x रेज टू पावर x था ना, तो इस p की वैल्यू को यहाँ रखिए, p इज इक्वल टू x रेज टू पावर x था, वो डाला प्लस व्हाट 1 प्लस log x, तो ये आपके पास जो आया वो dp अपॉन dx की वैल्यू आई। नाउ अब q की टर्न है, तो q निकालते हैं, q कितना है मेरे पास, q इज इक्वल टू x रेज टू पावर a, यानी फंक्शन रेज टू पावर सम कांस्टेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसका तो सिंपल डिफरेंशिएशन हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो गया डी क्यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू व्हाट, फंक्शन रेज टू पावर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट आगे आया और एक्स रेज टू पावर एक कांस्टेंट में से एक वैल्यू कम हो गई, सिंपल, ठीक है। क्यू का डेरिवेटिव आ गया। अब देखिए आर कितना है आपके पास, आर इज व्हाट, ए रेज टू पावर एक्स, दिस इज नथिंग बट एक्सपोनेंशियल फंक्शन, और एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन सिखाया हुआ है आपको, कितना होगा, आर को एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डी आर अपॉन डी एक्स मिलेगा, और ए रेज टू पावर एक्स क्या था, सिंपल ए रेज टू पावर एक्स इंटू व्हाट, लॉग ई बेस पे ए, और इसी चीज को आप ऐसे भी लिख सकते हैं ए रेज टू पावर एक्स इंटू लॉग ऑफ ए, ठीक है, दोनों बातों का मतलब एक ही है। नाउ द लास्ट वन इज दैट इज एस, एस कितना है आपके पास, ए रेज टू पावर ए, कांस्टेंट रेज टू पावर कांस्टेंट, तो इसको जब आप डिफरेंशिएट कराएंगे तो कितना मिलेगा, जीरो, देखिए ds अपॉन डी एक्स कितना दे देगा आपको, कांस्टेंट रेज टू पावर कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना आता है, जीरो। अब अपनी सारी वैल्यूज जो आपके पास आई हैं dp dx dq ओवर dx drx और ये जो ds अपॉन dx इन सब को क्या करना है, आपको ऐड करना है, तो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आपके पास आ जाएगा dy अपॉन dx, वो कितना है, dp अपॉन dx को ऐड कराना है प्लस dq अपॉन dx को ऐड कराना है, साथ साथ dr अपॉन dx प्लस व्हाट, ds अपॉन dx। जब इसको सबको ऐड कराएंगे तो कितना मिलेगा, देखो इसकी वैल्यू है x रेज टू पावर x इंटू 1 प्लस लॉग x, ठीक है, इसका काम हो गया। dq अपॉन dx कितना है, प्लस a इंटू एक्स रेज टू पावर a माइनस में 1 प्लस ये कितना है आपके पास, a रेज टू पावर x इंटू लॉग ऑफ a, ठीक है, एंड लास्ट वन इज जीरो, तो उसको ऐड कराने से कोई फायदा है नहीं, तो dy ओवर dx जो अपना है वो कितना आया, ये वाला क्वांटिटी अपने पास dy ओवर dx आ चुका है, ठीक है। तो इसका डिफरेंशिएशन बहुत इजी था, 1 बाय 1 मैंने फंक्शन को PQRS कंसीडर करके डेरिवेटिव लिया और फिर सबको फाइनली सेपरेटली सॉल्व करके ऐड करा दिया, ठीक है। नाउ करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। Let's solve the question number 11. Y is equal to function raised to power function plus function raised to power function. Again same thing. तो क्या करें, अपने फंक्शन को y is equal to u plus v कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। Now differentiating with respect to x, तो ये कितना हो जाएगा, dy upon dx is equal to what, du upon dx plus dv upon dx, ठीक है, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। ना अब क्या करेंगे, अब u को सेपरेटली सॉल्व करेंगे एंड v का डेरिवेटिव लेंगे, दोनों का डेरिवेटिव लेके कंबाइन कर देंगे, ऐड करा देंगे। तो देखिए u कितना है अपने पास, u इज x रेज टू पावर x स्क्वायर माइनस 3। नाउ टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे ही दोनों तरफ लॉग लेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास लॉग u इज इक्वल टू व्हाट, एक्सपोनेंट आगे यानी x स्क्वायर माइनस 3 आगे आया, इंटू में व्हाट, इंटू में लॉग x हो गया। नाउ इसे फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करके डिफरेंशिएट करते हैं, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x लॉग u 1 अपॉन u को फिर से करेंगे तो du अपॉन dx, और इधर देखिए x स्क्वायर माइनस 3 एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ लॉग x इज व्हाट, दैट इज x 1 अपॉन x मिला, ठीक है, प्लस log x as it is and derivative of this much x square minus 3 का डेरिवेटिव कितना होगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। तो अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं du अपॉन dx, u को ऊपर भेजेंगे इसके मल्टीप्लाई में, तो u की वैल्यू कितनी है उसको भी लिख दीजिए, x रेज टू पावर x स्क्वायर माइनस 3 इंटू ये वाली क्वांटिटी x स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x प्लस 2x इंटू लॉग x, ठीक है। ये किसका कौन सा रिजल्ट आया, ये du अपॉन dx आया, अभी हाफ पार्ट हुआ है। नाउ द सेकंड पार्ट इज, ठीक है, इसको करते हैं v को, v कितना है अपने पास, v है x माइनस 3 रेज टू पावर x स्क्वायर। नाउ अगेन टेकिंग लॉग बोथ साइड, जैसे ही दोनों तरफ लॉग लेंगे ये हो जाएगा आपके पास लॉग v,
और ये एक्सपोनेंट वाली क्वांटिटी आगे आके लॉग किसको मिल जाएगा, x माइनस 3 को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हुए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, log v कितना हो जाएगा 1 अपॉन v और v का डेरिवेटिव dv अपॉन dx। हियर x स्क्वायर एज इट इज log x माइनस 3 का डेरिवेटिव 1 अपॉन x माइनस 3 और फिर चेन रूल लगा के x माइनस 3 का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 मिलेगा। नाउ प्लस सेकेंड फंक्शन यानी log x माइनस 3 एज इट इज रखिए एंड डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर दैट इज कितना होगा 2x हो गया। ठीक है, अब इसको करते हैं सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं इस डेरिवेटिव को। देखो v चला जाएगा इसके मल्टीप्लाई में तो v की वैल्यू भी लिख दीजिए, वो कितनी है x माइनस 3 रेज टू पावर x स्क्वायर एंड इनटू में कितना है x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 प्लस व्हाट प्लस 2x। इसको रीअरेंज करके लिख रही हूँ 2x इंटू व्हाट log x माइनस 3। नाउ क्लियर? ठीक है, तो ये आगे आपके पास dv अपॉन dx। अब क्या करना है, एट लास्ट आपको dy ओवर dx निकालना है एंड dy ओवर dx कैसे मिलेगा, आपको इसको और इसको दोनों को ऐड करा दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1 यानी इक्वेशन 1 से dy अपॉन dx निकालने के लिए आपको ये x रेज टू पावर x स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3 अपॉन x प्लस व्हाट प्लस 2x इंटू लॉग x, ये हुआ आपके पास du अपॉन dx। नाउ एड dv अपॉन dx, वो कितना है x माइनस 3 रेज टू पावर x स्क्वायर एंड पूरे के मल्टीप्लाई में कितना है x स्क्वायर अपॉन x माइनस 3 प्लस 2x इंटू लॉग ऑफ x माइनस 3। ठीक है, देखो ये सब जो क्वेश्चंस है बाबू ऐसे नहीं आएंगे। ठीक है, इन सब क्वेश्चंस के साथ आपको अपना टाइम स्पेंड करना होगा। जब तक आप अपना टाइम स्पेंड नहीं करेंगे, देखिए आप चीजों को अंडरस्टैंड कर ले रहे हैं, चीजों को समझ के आपको नॉलेज तो मिल रहा है कि मुझे कैसे करना है, कंसेप्ट भी आपका क्लियर है, इट्स बेटर नाउ, बट चीजों को आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। होता क्या है, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में होते हैं तो बहुत प्रेशर होता है और उस प्रेशर में क्या होता है कि आता हुआ क्वेश्चंस भी आप क्या होता है आसानी से सॉल्व नहीं कर पाते। रीजन इज बिहाइंड दैट कि आप अपने इन क्वेश्चंस को टाइम नहीं देते हैं, आप अपने घर में इस पे टाइम स्पेंड ही नहीं करते हैं। किताबों के साथ थोड़ा तो समय बिताइए। इन सब चीजों को प्रैक्टिस में लाने के लिए आपको 2 बार 3 बार 4 बार इसको खुद से करिए। जब खुद से करेंगे तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और एक्सपीरियंस जब आपका बढ़ेगा तो आपको फील आने लगेगा। ठीक है, कि ये क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से मुझे अटेम्प्ट करना है। क्या होता है एग्जाम में जरूरी थोड़ी यही पैटर्न में एकदम आ जाएगा, कंसेप्ट आपका क्लियर है। ठीक है, अगर थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्टेड आ गया तो फिर उस केस में क्या होगा, आप वहां फंसने लगेंगे। तो आप इन सब चीजों के साथ टाइम स्पेंड करें, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, कॉन्फिडेंस राइज होगा। ठीक, तो फील करिए क्वेश्चन को, एक्सपीरियंस गेन कीजिए, टाइम बिताइए इन सब चीजों के साथ, तब जाके चीजें क्या होंगी आप डाइजेस्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। नाउ लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 12। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से, ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन पैरामेट्रिक फॉर्म में है। कैसे, देखो एक वेरिएबल y है, अनदर वेरिएबल इज x और ये दोनों वेरिएबल एक तीसरे वेरिएबल t के साथ क्या है, कनेक्टेड है। दिस इज व्हाट, दिस इज t, ये t दोनों में दिख रहा है आपको, और ये एक वेरिएबल x और दूसरा वेरिएबल y, ये दोनों वेरिएबल t के साथ क्या है, रिलेटेड है, लिंक्ड है। तो इस तरह के फॉर्म को हम लोग कैसा फॉर्म बोलते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म। और पैरामेट्रिक फॉर्म का डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या होता है, कैसे निकालते हैं, dy ओवर dx। हम लोग क्या करते हैं, dy अपॉन अपना जो फंक्शन जिस पैरामीटर को लेके चलता है हम लोग उसी के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालते हैं। तो t गिवन है तो dy ओवर dt लिखेंगे, थीटा होता है तो dy ओवर d थीटा लिखते हैं। ठीक है, तो अपना जो पैरामेट्रिक टर्म है वो दैट इज t, तो यहाँ पर भी आ जाएगा dx अपॉन dt। तो ये चीज मुझे निकाल कर दिखानी है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले क्या करते हैं, y को डिफरेंशिएट करते हैं, दैट इज व्हाट, y अपने पास ये है तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से ही करते जा रही हूँ यहाँ पर। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग इसी पार्ट को कर रही हूँ अभी, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो y को जब डेरिवेट करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास,
डी वाई ओवर किसके रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में करना होगा यहाँ पर, ठीक है। तो टी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना होगा आपके पास, ये डी वाई ओवर डी टी आएगा, दैट इज व्हाट, यहाँ आ गया आपके पास 12 और यहाँ आ गया 1 का डेरिवेटिव 0 और माइनस कॉस टी का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस साइन टी, और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस साइन टी, ठीक है। तो ये हो गया डी वाई ओवर डी टी की वैल्यू, इसको और सिंप्लीफाई करके लिख लीजिए 12 इंटू साइन टी। नाउ x कितना है, x इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ t माइनस साइन टी। नाउ इस फंक्शन को किसके रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, dx ओवर dt, t के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा 10 एज इट इज, t का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में 1 माइनस साइन टी का डेरिवेटिव माइनस कॉस टी, ठीक है। तो dx ओवर dt आ गया, dy ओवर dt आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, dy अपॉन dx, और dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे, देखिए dy अपॉन dx कैसे निकालेंगे आप, dy ओवर dt को पहले लिखेंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज 12 इंटू साइन टी, क्लियर, ओके। एंड होल के अपॉन में dx ओवर dt ये लिखते हैं ना एज पर रूल, dx ओवर dt वो कितना है 10 इंटू 1 माइनस कॉस टी, ठीक है। अब इसको करिए सिंप्लीफाई, कैसे होगा, अपना वही पुराना गोल्डन फॉर्मूला, हाफ एंगल की टर्म्स में ये रिड्यूस हो जाएगा, देखो ये 6 2 ज़ा 12, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। तो 6 बाई 5 साइन टी को मैं क्या लिख लूं, 2 टाइम्स ऑफ साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, यहाँ एंगल टी है तो टी की टर्म्स में फॉर्मूला रिजॉल्व होगा, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है, ठीक है। अब देखो इस 2 से 2 कैंसिल, इस एक स्क्वायर से ये वाला साइन कैंसिल, तो बचा कितना आपके पास 6 बाई 5 इंटू कॉस टी बाई 2 एंड होल अपॉन में कितना है साइन टी बाई 2, एट लास्ट आपके पास कितना आ गया 6 बाई 5 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इज व्हाट, कॉट थीटा बाई 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, dy अपॉन dx, क्योंकि आपको क्या फाइंड करना था, डेरिवेटिव निकालना था, फाइंड dy ओवर dx निकालना था, ठीक है। तो अब आप निकाल चुके हैं dy अपॉन dx। Now let's do the next question, students. Before that, pause the video and note down. Let's do the question number 13. Find dy over dx आपको फाइंड करना है and y is function of sin inverse x, ठीक है। sin inverse का एक फंक्शन है, यहाँ sin inverse x है, यहाँ sin inverse 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, और कहता है कि x जो होना चाहिए वो 0 से 1 इंटरवल के बीच में होना चाहिए ताकि फंक्शन जो है वो डिफाइंड रहे, ठीक है। तो करते हैं इस फंक्शन को डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, इधर हो जाएगा dy अपॉन dx एंड हियर इज व्हाट, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव एज पर रूल कितना होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है सिंपली, प्लस साइन इनवर्स रूट दिस, तो देखो यहाँ पर जो एंगल है वो क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, उसका रूट लगा हुआ है, सिंपल एक्स था तो रूट में लिखते थे, तो अब क्या है अपने पास रूट में 1 माइनस में इस क्वांटिटी का स्क्वायर करना होगा आपको, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी किसको 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का क्या करना होगा स्क्वायर लेना होगा, इनटू चेन रूल लगा के, क्योंकि सिंपल एक्स नहीं है, देखो यहाँ तो सिंपल एक्स था तो चेन रूल नहीं लगाया हमने, क्योंकि एक्स का डेरिवेटिव 1 होता है, इट्स क्लियर, अंडरस्टूड है ये चीज, लेकिन यहाँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है और वो भी रूट में है, तो उसको मुझे फिर से डिफ्रेंशिएट करना होगा, डी वाई ओवर डी एक्स ऑफ किसका 1 माइनस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे कितना मिलता है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ से मिला, प्लस यहाँ देखिए कितना होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस इस स्क्वायर से ये रूट खत्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस मच, आपको बताया हुआ है ना कि रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है उसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 अपॉन 2 टाइम्स करके वही वाली क्वांटिटी एज इट इज लिख देते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और फिर चेन रूल लगेगा, ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका इसका माइनस एक्स स्क्वायर को फिर से आपको डिफरेंशिएट करना है, तो देखिए एट लास्ट आपके पास कितना आता है, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस यहाँ देखिए ये और सॉल्व हो जाएगा,
अच्छा, इसके ऊपर स्क्वायर था तो ये कैंसिल हो गया। ओके, ये हो गया +1 और ये -1, ये खत्म। और यहाँ पर ये जो नेगेटिव और नेगेटिव था ये हो गया पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव x² ऊपर रूट में है, ठीक है। इनटू देखिए 1/2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस x² इंटू -x² का डेरिवेटिव -2x होता है, इससे ये खत्म, ठीक है। और देख सकते हैं आप यहाँ पर आपके पास हुआ 1/√1 माइनस x² प्लस 1/x, इस रूट से ये खत्म, रूट और ये स्क्वायर खत्म, इंटू यहाँ कितना है x माइनस x है, ठीक है, ये -x में √1 माइनस x², और इस x से ये वाला x कैंसिल हो, तो फर्दर ये जो रिलेशन है वो कैसा हो गया 1/√1 माइनस x², और देखो ये प्लस और ये माइनस का साइन 1/√1 माइनस x², ठीक है। और ये किसकी वैल्यू में चल रही है, ये dy/dx आप निकाल रहे हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी क्वांटिटी इससे क्या होगी, कैंसिल आउट होके कितना रिजल्ट देगी, 0 देगी। तो आपके फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन आया उसका रिजल्ट कितना आया है, 0 के इक्वल आया है, ठीक है। तो करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन। Let's do the question number 14. If x √1 plus y √1 plus x is equal to 0, ये आपके पास है, then you have to prove that dy over dx is equal to this much, ठीक है। डिफरेंशिएट कराने के बाद आपके पास ये रिजल्ट आना चाहिए। तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि आपका जो फंक्शन है वो कैसा है, एक्सप्लिसिट है ना, ठीक है। तो इसको करें थोड़ा सा सिंप्लीफाई, x को अलग करते हैं सेपरेट और y को अलग सेपरेट करके देखते हैं, ठीक है, तब ना डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो उसको कैसे करिए, इसको आप ऐसे करिए x√1 प्लस y इज इक्वल टू, इसको उधर भेज दीजिए राइट हैंड साइड पे, तो ये हो जाएगा नेगेटिव ऑफ y√1 प्लस x, ठीक है। अब इस रूट को हटाना जरूरी है, तो उसके लिए क्या करें, अपने फंक्शन को स्क्वायरिंग बोथ साइड हम लोग कर देते हैं। तो स्क्वायर लेते ही ये हो जाएगा x² और ये क्वांटिटी हो जाएगी 1 प्लस वाई। देखो स्क्वायर लेते ही रूट हट गया और x को स्क्वायर मिला तो वो x² हो गया। सेम थिंग इज हियर, y माइनस वाई का स्क्वायर करेंगे तो प्लस वाई हो जाएगा स्क्वायर में, और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट के कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स। थोड़ा सा और इसको कराइए मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा x² प्लस xy और y के साथ तो ये y² हो जाएगा प्लस y² इंटू x, ठीक है। अब क्या कराएंगे, अब हम लोग थोड़ा सा उसको और सिंप्लीफाई कराते हैं। कैसे, देखिए यहाँ x² के पास y² को ले आइए, x² माइनस y², और यहाँ पर, और देखो यहाँ पर भी ये x² था, ठीक है, x² इंटू वाई। अब क्या कराऊंगी मैं, यहाँ पर भेज देती हूँ y² x के पास मैंने इसको भेज देना है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा x² y हो गया। देखो ये चीज इधर आ गई और ये इधर चला गया, ठीक है। इससे क्या होगा कि ये देखो आइडेंटिटी बन गई a² माइनस b² की, तो यहां से आप लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, ठीक है। और इसको, इसमें से आप x और y कॉमन ले लीजिए, x और y कॉमन लेंगे तो यहाँ कितना हो गया y और यहाँ कितना बचा x, ठीक है। अब आप चीज देखिए, यहाँ पर है x माइनस वाई, यहाँ पर है y माइनस एक्स, ठीक है। इसमें से जब ये दोनों चीजें कैंसिल आउट होंगी तो आपको क्या करना होगा, साइन बदलना होगा। तो कैसे करेंगे आप देखिए, इसको ऐसे लिखिए x माइनस वाई इंटू वट एक्स प्लस वाई, ओके। और यहाँ से माइनस का साइन अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई। देखो क्या किया, इस y माइनस एक्स को मैंने चेंज कर दिया और साइन इसका क्या कर दिया, कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, ये क्वांटिटी पॉजिटिव और ये सॉरी इसमें से माइनस का साइन कॉमन लेंगे तो y हो जाएगा नेगेटिव और x हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। उससे क्या बेनिफिट हुआ, x माइनस वाई से x माइनस वाई कैंसिल हो गया। नाउ व्हाट वी हैव, x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई, ठीक है। अब क्या कराएं, इस माइनस एक्स वाई को मैं इधर ले आऊं और इसको उधर भेज दूं तो ये हो जाएगा y प्लस एक्स वाई, ठीक है। ये क्वांटिटी इधर और ये माइनस एक्स उधर हो गया। अब यहाँ से y कॉमन ले लेंगे तो आपके पास कितना बचेगा, यहाँ बचा 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू वट माइनस एक्स, ठीक है। अब इस रिलेशन को और कंटिन्यू करते हैं, कितना मिलेगा मेरे को, यहाँ पर मेरे पास आया y इंटू 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब देख सकते हैं कि y जो हो गया
इन टर्म्स ऑफ एक्स आ गया क्लियरली, यहाँ पर अलग अलग हम लोग सेपरेट कर पाए हैं। अब इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना क्या हो गया, इजी हो गया। नाउ क्या करें, अपने फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किसको डिफरेंशिएट कराना है, इसको y इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन कितना है अपने पास 1 प्लस एक्स। ऐसा करिए आप ये नेगेटिव को बाहर लिख लीजिए इधर, ठीक है, और इसको आप क्या बोल दीजिए u अपॉन v का फॉर्म है। तो क्वोशिएंट रूल लगा के हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, v का स्क्वायर करते हैं यानी 1 प्लस एक्स का स्क्वायर होगा, ठीक है। नाउ v एज इट इज 1 प्लस एक्स एज इट इज, और ये नेगेटिव का साइन यहाँ रहने दो, 1 प्लस एक्स एज इट इज, और क्या होगा, अब इसका v को एज इट इज लिख लिया, u को डिफरेंशिएट कराइए, दैट इज x का डेरिवेटिव 1 एज पर रूल नेगेटिव साइन। नाउ u एज इट इज, x एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ v का डेरिवेटिव कितना आएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कितना रिजल्ट आता है यहाँ पर। यहाँ आया आपके पास 1 इंटू 1 प्लस एक्स दैट इज 1 प्लस एक्स, और हियर इज व्हाट माइनस एक्स, एंड होल अपॉन में कितना है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब देख सकते हैं कि माइनस एक्स से प्लस एक्स कैंसिल हो गया, तो कितना बचा माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ dy ओवर dx, और यही चीज आपको क्या करनी थी, शो प्रूफ दैट में दिखाना था ना कि dy ओवर dx जो है वो इतना आ जाए, आपके फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो -1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आना चाहिए था, ठीक है। वो आपने वो शो करके दिखा दिया। क्या किया इस क्वेश्चन में हम लोगों ने, ये देखो कंबाइंड फॉर्म में था x और y, तो पहले इसको सेपरेट करने के लिए मुझे इसको उधर भेजकर SBS करना पड़ा। देन आफ्टर मैंने इसको क्या किया और सिंप्लीफाई किया, y को अलग सेपरेट किया, x को अलग किया, तब उसके बाद इसका डेरिवेटिव फाइंड किया। तो ठीक है, आज के इस वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग यहीं तक करते हैं क्वेश्चन सॉल्व, एंड कमिंग वीडियो लेक्चर में वी विल कंटिन्यू अवर मिसलिनियस प्रॉब्लम। So before that students pause the video and note down